अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। काबिल सद एहतराम सामीन व नादरीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जितनी भी बीमारियां नाजिल फरमाई हैं, बीमारियों को पैदा किया है, अपनी रहमत व फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने उनका इलाज भी साथ ही नाजिल फरमाया है। इन बीमारियों में से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके इलाज से इंसान बाखबर हो चुका है, और अभी भी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज अभी तक इंसान को मालूम नहीं हो सका। वो बीमारियां जिनको अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को लगाया है अपनी हिकमतों से, उसमें दो बीमारियां इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक बीमारी जादू और दूसरी बीमारी नज़र का लग जाना। बाज़ लोग इन दोनों चीज़ों का इनकार करते हैं, लेकिन इनका इनकार वो अल्लाह की किताब और शरीयत के इनकार के मुतरादिफ़ है, इसलिए कि शरीयत ने इन दोनों बीमारियों को तस्लीम किया है और इनका इलाज भी हमारे लिए बयान फरमाया है। आज हम इंशाअल्लाह इस मुख्तसर सी मजलिस में दूसरी बीमारी नज़र का लग जाना, उस पर गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमारे नाज़रीन को, सामीन को मालूम हो सके कि ये बीमारी किस कदर ख़तरनाक है और इस बीमारी का इलाज क्या है। शरीयत ने इस बीमारी को तस्लीम किया है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुई और मैंने कहा, मेरे बेटे जो जाफ़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं, उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मैं उन्हें दम किया करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उन्हें दम किया करो। और साथ आपने ये बात इरशाद फरमाई, लौ कान शैउन साबक़ल क़द्र लसबक़तहुल ऐन। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जा सकती होती, कोई चीज़ तकदीर पर गालिब आने वाली होती, तो नज़र का लग जाना तकदीर पर गालिब आ जाता। तकदीर पर कोई चीज़ गालिब तो नहीं आती, इसलिए कि तकदीर अल्लाह ताला के इल्म का नाम है। अल्लाह के इल्म में जो चीज़ है उसी तरह वो काम होता है। आपने समझाने के लिए कि नज़र किस कदर वो ख़तरनाक चीज़ है और किस कदर उसमें क़ुव्वत है, इस हदीस में आपने इसी हकीकत को बयान फरमाया है। एक और हदीस में जिसके रावी सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और ये सहीह बुखारी की रवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ऐनु हक़्क़ुन व नहा अनिल वशम, के आँख का लग जाना, नज़र का लग जाना ये बरहक है। नज़र का लग जाना सच है और एक हकीकत है। और एक आपने और हदीस में इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी सय्यदुना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल ऐनु हक़्क़ुन, के नज़र का लग जाना बरहक है। इन हदीस मुबारक से हमें मालूम होता है कि नज़र एक हकीकत है और इसका इनकार महज एक मुशाहदे और एक हकीकत का इनकार है। आपको मालूम होनी चाहिए ये बात भी कि नज़र वो किस कदर ख़तरनाक है, ये बीमारी किस कदर अपने अंदर बुरे असरात रखती है। अमूमन बीमारियां इस तरह की होती हैं कि बीमारी लगने के बाद एक अरसे तक वो बीमारी इंसान को कमज़ोर करती है और फिर खुदा न खास्ता वो बीमारी इंसान को मौत तक भी ले जाती है। लेकिन नज़र
इस कदर ख़तरनाक बीमारी है कि इसका असर इस कदर जल्दी इंसान पर होता है। हो सकता है कि चंद लम्हों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में इंसान कब्र की दहलीज तक पहुँच जाए। सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि आपके एक सहाबी थे हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो नहा रहे थे। अल्लाह ताला ने खूबसूरत जिस्म उन्हें अता फ़रमाया था। एक दूसरे सहाबी हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको नहाते हुए देखते हैं, उनका जिस्म उन्हें खूबसूरत लगता है, तो कहने लगे ये किस कदर खूबसूरत जिस्म है, इस तरह का जिस्म तो मैंने कभी देखा नहीं है, आज तक मुझे नज़र नहीं आया। तो उनका ये कहना था, तो नज़र उनको लगी और वो मौत व हयात की कशमकश में चले गए। हदीस के अल्फाज हैं सूर्या कि वो सहाबी हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको मिर्गी का दौरा पड़ा। एक हदीस के अल्फाज हैं सख्त बुखार के अंदर मुब्तला हो गए और एक हदीस के अंदर है कि वो गिर गए और इस बीमारी की वजह से सहाबा इकराम उनको उठाकर आपके पास ले गए। इस हदीस से मालूम होता है कि नज़र किस कदर तेज़ है असर करने में और किस कदर इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती है। एक हदीस पाक हज़रत इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने नकल की है और उसके रिजाल को, रावियों को सिका करार दिया है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, आपने इरशाद फरमाया कि नज़र अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र का लग जाना बरहक है। और फरमाया ला तूरिदुर रजुल अल क़ब्र, कभी इंसान को नज़र इस कदर सख्त लगती है कि इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है। वल जमल अल क़िदर, और इंसान और अगर ऊँट को कभी नज़र लगती है तो वो ऊँट हंडिया का शिकार बन जाता है। तो मालूम हुआ कि नज़र एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका इलाज और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शरीयत में इसका इलाज भी हमें बतलाया है। यहाँ ये बात नाज़रीन सामीन हज़रात के पेश नज़र रहनी चाहिए कि कई बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनका इलाज अल्लाह ताला ने कुरान में भी रखा है, अपने कलिमात में भी रखा है और उनका इलाज अल्लाह ताला ने दवाइयों के अंदर भी रखा है और उनका इलाज हकीम और डॉक्टर हजरात करते हैं। और कई बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका इलाज महज सिर्फ़ अल्लाह के कलाम में है और जिनका इलाज उन मुबारक कलिमात के अंदर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए नाज़िल फरमाए हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को वो कलिमात सिखाए हैं। ये नज़र इस तरह की बीमारी है कि जिसका इलाज सिर्फ़ अल्लाह के कलाम में है, अल्लाह के कलाम के अंदर है और फिर आपके सिखाए हुए कलिमात के अंदर है। नज़र के अंदर क्या तासीर हो सकती है, ये बात समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म के अंदर जो दिल है इसको मरकज़ बनाया है और दिल पूरे जिस्म का और पूरे अज़ा का बादशाह है। दिल के अंदर जिस तरह के रुझानात होते हैं, जिस तरह के ख़यालात पैदा होते हैं, जिस तरह की फ़िक्र और सोच होती है, उसका असर इंसान के तमाम अज़ा पर पड़ता है। अगर इंसान के दिल के अंदर हया हो तो ये हया इंसान के अज़ा से टपकता है, इंसान की चाल ढाल में नज़र आता है और इंसान की नज़र से नुमायाँ होता है। अगर इंसान के दिल के अंदर खुदा तरसी है तो इसका असर इंसान के अमल व किरदार पर इंसान को नज़र आता है। अगर इंसान के दिल में अफसुर्दगी है और कोई गम है तो वो भी इंसान के चेहरे से नुमायाँ नज़र आता है। इसी तरह इंसान के दिल में कभी कभार हसद के ऐसे असरात होते हैं, हसद ऐसा पैदा होता है या कोई चीज़ इंसान के दिल में इतनी ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है कि जिसका असर इंसान की निगाहों के ज़रिए से दूसरे पर मुंतकिल हो जाता है। इसकी मिसाल आपको इस तरह अर्ज़ करता हूँ कि हमारी शरीयत के अंदर अगर कुत्ता किसी बर्तन के अंदर मुँह डालता है उसको 7 बार धोने का हुक्म है, तब वो बर्तन पाक होगा। और अगर इंसान सिखाए हुए कुत्ते से शिकार करता है, कुत्ता अपने मुंह से उस शिकार को पकड़ता है और पकड़कर अपने मालिक के पास ले आता है तो उसको खाना जायज़ है। यानी अब 2 चीज़ें हमारे सामने हैं, मुंह डाल जाए बर्तन में तो उसको 7 बार धोना पड़ेगा तब वो पाक होगा, और वही कुत्ता अगर सिखाया हुआ है और वो शिकार पकड़ कर लाता है, हत्ता कि शिकार को ज़ख्मी भी कर देता है,
तो उसको खाना जायज़ है। ये फ़र्क शरीयत में क्यों रखा गया है? इसकी वजह भी ये है कि कुत्ता जब मुंह डालता है उसके दिल के अंदर और उसका रुझान उस चीज़ को खाना होता है, तमा और लालच उसके अंदर होती है, जिस वजह से उसके मुंह से ऐसे जरासीम निकलते हैं जो इंसान के लिए, इंसान की सेहत के लिए मुज़िर हैं। और शरीयत ने ऐसे बर्तन को 7 बार धोने का हुक्म दिया है। और अगर कुत्ता अपने मालिक के लिए शिकार को पकड़ता है, उसमें से खाता नहीं है और पकड़कर मालिक के पास ले आता है, तो उसके दिल में चूँकि तमा नहीं है, लालच नहीं है, अपने लिए उसने उस जानवर को नहीं पकड़ा, तब उसके मुंह से वो जरासीम नहीं निकलते जो इंसान के लिए मुज़िर हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इससे मालूम होता है कि इंसान के दिल में जो तमा है, लालच है, ख्यालात है, इंसान के दिल में जो रुझानात हैं, इंसान की नीयत है, उसके असरात इंसान के अज़ा पर नमूदार होते हैं। और उन्हीं अज़ा में से इंसान की नज़र भी है। इंसान की नज़र में भी वो असरात पैदा होते हैं जो दूसरे को मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए शरीयत ने हमें इस नज़र को बरहक मानने का भी हुक्म दिया है और इसका इलाज भी हमें बयान किया है, इससे एहतियात बरतने का भी हमें हुक्म दिया है। तो इसके इलाज के सिलसिले में पहली चीज़ तो ये हमें मलहूद रखनी चाहिए कि जब इंसान को कोई चीज़ अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, या किसी चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में इंसान के दिल में हसद पैदा होता है, तो इंसान को उस हसद को ख़त्म करना चाहिए। हसद की बिना पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने आमाल को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपनी नेकियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर किसी चीज़ को इंसान अपने दिल से अच्छा खूबसूरत समझता है और ख़ूबसूरत समझने की बिना पर भी कभी कभार नज़र की वो चीज़ शिकार हो जाती है, तो नज़र लगने के 2 सबब हो सकते हैं। एक ये कि वो चीज़ इंसान को बड़ी भली लगती है, खूबसूरत लगती है, और दूसरी वजह कि इंसान के दिल में हसद है, उसका असर दूसरे पे पड़ता है और इंसान की नज़र से वो चीज़ मुतासर हो जाती है। अगर हसद है इंसान के दिल में तो अल्लाह से डरना चाहिए, उस हसद को ख़त्म करना चाहिए। इंसान को अल्लाह की नेमत तलब करनी चाहिए, जिस अल्लाह ने दूसरे इंसान को नेमत दी है, जिसकी बिना पर हमारे दिल में हसद पैदा हो रहा है, वो नेमत अल्लाह ताला हमें भी दे सकता है। और अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो उसके बारे में आपने इरशाद फरमाया, जब उस सहाबी ने हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे सहाबी हज़रत सहल को देखा और वो नज़र का शिकार हो गए, तो आपने इरशाद फरमाया, अला बर्रकता, तूने बरकत की दुआ क्यों नहीं की? जब आपको उनका जिस्म खूबसूरत लगा था, तुम्हें कहना चाहिए था बारकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। इस तरह के कलिमात इंसान को कहने चाहिए। अगर इंसान को ये कलिमात अरबी के अंदर ना आते हों, बारकल्लाहु फ़ीका, बारकल्लाहु अलैका, बारकल्लाहु फ़ीकुम, बारकल्लाहु फ़ीहा, ये कलिमात यानी सामने जो मुखातब है या जो चीज़ है उसके मुताबिक इंसान अरबी में अदा करे। अगर ये नहीं कह सकता तो अपनी ज़बान में इंसान कहे कि अल्लाह ताला इस चीज़ में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। इससे कहने का यह फ़ायदा होता है कि इंसान की नज़र के जो बुरे असरात हैं ख़त्म हो जाते हैं और इंसान की नज़र से दूसरा या दूसरी चीज़ जो है मुतासर नहीं होती। और दूसरा तरीका आपने ये बताया है कि जब इंसान किसी चीज़ को देखता है, उसको खूबसूरत लगती है, तो आपने फरमाया माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कहना चाहिए। जैसा कि हदीस में आता है, आपने इरशाद फरमाया, मर्रा शैयन फ़अअजबा फ़क़ाल माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लम यदुरहु। अगर ये कलिमात कह दे माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो फिर भी इंसान की नज़र नहीं लगती। हम अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने बच्चों के अंदर जब होते हैं तो हमें यकीनन अपने बच्चे खूबसूरत लगते हैं। उनकी लियाकत और जहानत पर कभी इंसान बड़ा खुश होता है, कभी उनकी खूबसूरती पर इंसान खुश होता है, अपने कारोबार के फैलने फूलने पर खुश होता है, अपने मालो दौलत की फरावानी पर इंसान खुश होता है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अपनी नज़र का ही इंसान शिकार हो जाए, उसके बच्चे और अपनी चीज़ अपनी ही नज़र का शिकार हो जाए। इसलिए ये एहतियात इंसान को हमेशा बरतनी चाहिए कि जब कोई चीज़ अच्छी लगे या तो इंसान बरकत की दुआ करे या फिर इंसान माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह के कलिमात इंसान को कहने चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता इंसान को नज़र लग चुकी है
या इंसान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहता है कि मुझे किसी की नज़र ना लगे, तो इन दोनों चीज़ों के लिए इंसान को वो जो दम बताए गए हैं और वो जो कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं या वो सूरतें बतलाई हैं, वो इंसान को पढ़नी चाहिए। उनसे इंसान को अपने आप को दम करना चाहिए, अपने घर को दम कर सकता है, अपने बच्चों को दम कर सकता है, तब भी इंसान नज़र के बुरे असरात से महफूज रह जाता है। और अगर नज़र लग चुकी है तो यही कलिमात पढ़ने से वो नज़र ख़त्म हो जाएगी। गोया नज़र का वही इलाज है जो जादू का इलाज है। और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें हमें बयान फरमाई हैं। एक हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कलिमात पढ़कर हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को दम किया करते थे। और आपने फरमाया कि यही कलिमात पढ़कर सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों इसहाक और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को दम किया करते थे। तो ये कलिमात गोया के नबी करीम अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए कलिमात हैं, आपका सिखाया हुआ दम है, ये हमें याद करना चाहिए। और नज़र से बचने के लिए भी और नज़र को ज़ायल करने के लिए भी इन कलिमात को पढ़कर दम करना चाहिए। और ये कलिमात हैं उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। इसका माना ये है उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। उईदुकुमा ये तस्निया का सीगा है, क्योंकि आप अपने दो नवासों को, दो शहजादों को दम करते तो उईदुकुमा तस्निया का सीगा इस्तेमाल करते। अगर हमने किसी एक को दम करना है तो हम कह सकते हैं उईदुका। अगर किसी बच्ची को दम करना है उईदुकी, तो आप मुखातब के लिहाज से जिसको दम करना है उसके लिहाज से सीगों को बदल सकते हैं। तो माना इसका ये है, ए मेरे नवासो, मैं तुम दोनों को अल्लाह के मुकम्मल और ताम कलिमात के साथ के पनाह में देता हूँ। मिन कुल्लि शैतानिन व हामा, हर शैतान से और हर मूजी चीज़ से, हर मूजी जानवर से, ढस लेने वाले जानवर से, व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, और हर नुकसान पहुँचाने वाली नज़र से मैं तुम्हें अल्लाह के ताम और मुकम्मल कलिमात की पनाह में देता हूँ। तो ये एक शानदार दुआ है, शानदार दम है जो हर मुसलमान को याद होना चाहिए। गोया ये दो पैगंबरों का आज़मूदा और दो पैगंबरों का जो है ना ये तजर्बे में आया हुआ ये दम है, दो पैगंबरों के ज़बान अतहर से निकले हुए ये दम और कलिमात हैं। यकीनन इसमें अल्लाह ताला ने बहुत असर रखा है और ये बहुत बड़ी पनाह है। अल्लाह के ताम कलिमात, मुकम्मल कलिमात की पनाह में इंसान अपनी चीज़ को, अपनी औलाद को दे देता है। और एक हदीस में कुछ कलिमात और आते हैं और वो हदीस इस तरह है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तशरीफ़ लाए, और आपकी तबीयत नासाज थी। तो सय्यदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको दम किया और दम के कलिमात ये हैं, वो फरमाते हैं बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक मिन कुल्लि हासिदिन व ऐनिन वल्लाहु यशफ़ीक। माना इसका ये है कि मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ, हर इज़ा और तकलीफ़ देने वाली चीज़ से, और हर हसद करने वाले के हसद से, और हर लगने वाली आँख और नज़र से अल्लाह ताला आपको शिफा दे। तो ये कलिमात भी बहुत शानदार दम है जो सय्यदुना जिब्रील, जो फ़रिश्तों के सरदार हैं और अम्बिया के सरदार, नबी करीम अलैहिस्सलाम को दम किया करते थे। अब किसी मुसलमान को शक नहीं हो सकता कि इनमें असर ना हो। ये कलिमात इंसान को नज़र से, तकलीफ़ से महफूज न रखे। अगर इंसान को नज़र लग चुकी है तो इससे नज़र ज़ायल ना हो जाए, यकीनन इससे नज़र ज़ायल होगी। ये कलिमात फिर एक बार दोहरा देता हूँ, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक मिन कुल्लि हासिदिन व ऐनिन वल्लाहु यशफ़ीक। और एक वो यानी आपने तरीक़ा भी बतलाया है जो आप समझें कि तमाम जो दम हैं और तमाम किस्म के दम के कलिमात हैं, उन दम के कलिमात का सरदार तरीक़ा है। और वो तरीक़ा है आखिरी दो सूरतें पढ़कर इंसान अपने आप को दम करता है, यानी नज़र लगने से पहले भी कि अल्लाह ताला नज़र से महफूज रखे। और अगर नज़र लग चुकी है तो तब भी ये आखिरी दो सूरतें पढ़कर इंसान दम करता है जिस चीज़ को नज़र लगी है।
या इंसान किसी को नज़र लगी है उसको दम किया जाए तो अल्लाह ताला इस दम से भी नज़र को दूर कर देता है और नज़र से हिफाजत करता है। हदीस पाक में आता है कान यतअव्वज़ु मिन ऐनिल जानी व आयुनिन इंस के नबी करीम अलैहिस्सलाम जिन्नों की नज़र से और इंसानों की नज़र से आप दम करते, आप तअव्वुज़ पढ़ते। फलम्मा नज़लत अलमुअव्विज़तान, जब ये दो सूरतें नाज़िल हुई, आखिरी दो सूरतें, तो आख़ज़ बिहिमा, आपने इन दो सूरतों को पकड़ लिया, आपने इन दो सूरतों को इख्तियार किया और दम के लिए आप इन्हीं को इस्तेमाल करते। व तारा का मा सिवा ज़ालिक, इसके अलावा बाकी चीज़ों को आपने छोड़ दिया। तो कुरान पाक ये ज़िक्रों में सब ज़िक्रों का सरदार है, ये अल्लाह का कलाम है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात अक़दस उसकी कोई मिसाल नहीं है, इसी तरह अल्लाह के कलाम की भी कोई मिसाल नहीं है। ये सबसे शानदार दम है, सबसे बेहतरीन दम है। इसको भी इंसान इख्तियार करे, इससे भी नज़र ख़त्म होगी और ज़ायल होगी और इंसान नज़र से महफूज रहेगा। एक आखिरी चीज़ नज़र का इलाज के बारे में, जो हदीस मैंने आपको सुनाई है सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इसमें भी आपने एक नज़र को दूर करने का तरीका बतलाया है। लेकिन ये तरीका उस वक्त कारगर होगा और उस वक्त इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है जब मालूम हो कि नज़र किसकी लगी है, इंसान किसकी नज़र का शिकार हुआ है। और वो तरीका ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र हज़रत सहल को लगी है, तो आपने कहा अब वज़ू करो। हज़रत आमिर को कहा वज़ू करो। उन्होंने अपने चेहरे को धोया, अपने हाथों को कोहनियों तक धोया, अपने पाँव को धोया और अपनी इज़ार के अंदर वाले हिस्से को धोया। और वो पानी हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर डाला गया, उनके चेहरे पर डाला गया, फिर पीछे से डाला गया। तो हदीस पाक में है कि वो नज़र इस जल्दी के साथ ख़त्म हो गई कि जैसे हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी नज़र के शिकार ही नहीं थे और किसी बीमारी के शिकार ही नहीं थे। तो ये भी नज़र को दूर करने का एक उम्दा तरीका है जब मालूम हो कि ये नज़र किसकी लगी है। और अगर इंसान घरों के अंदर अमूमन बच्चों को अपनी नज़र लग सकती है, ना भी इंसान को यकीन हो कि किसकी नज़र लगी है, तो फिर इंसान ये गुमान करता हुआ कि हो सकता है मेरी इसको नज़र लग गई है, तो इंसान अपना ही वज़ू करके अपने बच्चों पर या उस चीज़ पर डाल दे, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएगा। तो ये चंद चीज़ें हैं नज़र के बारे में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नज़र से और हर किस्म की बीमारी से, जादू से महफूज फरमाए और इन चीज़ों से बचने के जो उनसे पहले इक़दाम अल्लाह ताला वो हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर कोई इंसान शिकार हो जाए तो इन तरीक़ों को अपनाकर इंसान इस मरज़ से शिफा याब हो सकता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।